हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो रीडिंग आ चुकी है आज की। तो आज की रीडिंग रहने वाली है आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आप लोगों से रेजोनेट हो जाए। जितना आप लोगों से रेजोनेट होती है आपकी एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। मैं रोज़ रोज़ बोलती हूँ, रटा देती हूँ, आप कहेंगे बोर हो गए सुन के। तो आप लोग जो डेली सुनते हैं वो स्किप कर सकते हैं। जो लोग नए आज आए हैं उनके लिए बताना ज़रूरी हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि उनको अपनी एनर्जी कैसे सेंड करनी है। तो एनर्जी सेंड करने के लिए कमेंट्स करो, भर भर के अपनी एनर्जी को सेंड करो, लाइक करो, शेयर करो। और जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो पाती है, यानी कि मैच हो पाती है और मिल पाती है। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक फ़ीस है निश्चित इसकी, आपकी एनर्जी की फ़ीस जो आपको पे करके ही रीडिंग आपकी पर्सनल होती है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पड़ोसियों में क्या बातें हो रही हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पड़ोसियों की, आप कुछ दिनों से उनसे थोड़ा सा परेशान हैं, नाराज़ हैं, या वो लोग आपसे नाराज़ हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है क्यों नाराज़ हैं, क्यों खपा हैं। जो कल तक बड़ा अपनापन दिखाते थे, बड़ा ही घुलने मिलने की कोशिश करते थे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने नई शिफ्टिंग की हो, या हो सकता है आप लोग पुराने भी रह रहे हों, लेकिन पड़ोसियों से पहचान धीरे धीरे ही बढ़ती है वाला हिसाब दिख रहा है। तो कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, और जिन लोगों से आप बहुत कनेक्ट हो गए अब वो रिश्ते बन ही जाते हैं। कोई चाचा ताई ताऊ ये ऐसे वाले बोलने ही लगते हैं हम लोग, अंकल आंटी, एक रिश्ता जैसा हो ही जाता है पड़ोसियों से। तो अपनी बातें भी शेयर हो जाती हैं। तो आपके पड़ोसी आपके घर आए गए हैं या मिलना मुलाकात हुई है आपसे, और आपके बीच में जो बातें हुई हैं उनके बारे में बहुत बात करते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, आपकी थोड़ी बहुत बात लेकर ही लोगों में आपका जो नज़रिया उनका होता है, उनकी जितनी बुद्धि काम करती है वो उतना ही तो बात करेंगे आपके लिए। अब ऐसा तो है नहीं आपको पूरी तरीके से अंदर से वो जान लें कि आपकी सोल क्या है, आप किस जर्नी में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी सोच कितनी उच्च स्तर की है। ये वो अपने ही स्तर से समझ पाएंगे, है ना। जिसका जो कहते हैं मेंटल स्थिति जिसकी जैसी होती है वो उसी हिसाब से बात करता है। तो आपके पड़ोसियों में से कुछ तो आपके बहुत हितैषी हैं, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब के स्वार्थ के ही बस सही। चाहे तो आप जैसे व्यक्ति, जैसे आप बहुत एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, कुछ नाम हो सकता है आपका, हो सकता है कोई आप ऐसा काम करते हो जिससे कि उनको एक आपके लिए सम्मान आता हो मन में, या आपकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होता है। कभी कभी लोग आपकी इज्जत इसलिए भी करते हैं कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपकी पोजीशन अच्छी है। हो सकता है आपकी पोजीशन उतनी ऊपर ना हो जितनी वो समझ रहे हो, आप रहना सहना वो भी, और इससे इज्जत भी मिलती है, व्यवहार भी बनते हैं। दूसरा, इससे आपके लोग खिलाफ भी होते हैं, जिनको जलन है, थोड़े आपसे निम्न स्तर के लोग हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपका रहना पहनना ओढ़ना खाना पीना स्टैंडर्ड आपका बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, वो फिजूल की बातें आपके लिए करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं आप लोगों से, और फिर आपके लिए दुनिया की बातें कि आप घमंडी हैं, आप किसी से मतलब नहीं रखते हैं, कुछ आपके जीवन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है। आप अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत आपने मौन रह के चुप हो के सब कुछ सहन किया, आपके लिए बहुत परेशानियां खड़ी की हैं इन लोगों ने। तो आपने ये सोच लिया है कि अब आप शांत रहने वाले नहीं हैं, आपने शांत रहकर भी देख लिया सब, तो आपने एक्शन भी लिया है। देखो, कुछ पड़ोसियों के खिलाफ आपने एक्शन भी लिया है, कुछ लोगों के मुंह पे दरवाजे ही बंद कर दिए हैं, इस लायक ही नहीं है उनको घर में कदम रखवाया जाए। तो जिन लोगों की आपने बहुत मदद की वही लोग आपके ख़िलाफ़ भी बातें करते रहे, है ना।
तो आपको आपका मन हट गया इन लोगों से, आपका आपका दिल हट गया। कुछ लोग आपको गिराने के चक्कर में आपके जो बर्ताव है ना, आपने जब दूरी बनाई है लोगों से तो कैसे हो गए, जैसे चिढ़ गए, जैसे इनको कोई लालच था, कुछ आप आपसे लालच हो सकता है, आप समझ गए उनका लालच या उनका बिहेवियर, या आप जान गए ये सब स्वार्थी हैं, ये उतनी अच्छे इंसान नहीं है, या निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक का भी उनका रहता है। तो आपने दूरी बना ली, और जब दूरी बना ली तो इनको चिढ़ हो गया। तो कहते हैं ना कि अब्दुल्ला पड़ोसी भी आपके अब्दुल्ला हैं, पूरे दीवाने हैं बेगानी शादी में, ये कहावत है। भाई किसी का नाम अब्दुल हो तो मुझे क्षमा करें, अब्दुल्ला हो तो, पर ये कहावत तो देखो है ही है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला हैं, ये आपके पूरे जीवन की कहानी जानना चाहते हैं, आप मतलब नहीं रखते, इनकी तरफ गौर नहीं करते, इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये आपकी एक एक जन्म कुंडली खगालना और खोजना चाहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, अरे इसका डिवोर्स हो गया, अरे इसकी शादी हो गई, अरे इसके यहाँ बच्चा हो गया, आज इसके यहाँ कौन आया, कौन रिश्तेदार आए, इनको सब खबर रखनी है। तो इसी को तो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपके जीवन में कुछ होगा, उछलेंगे सबसे पहले ये। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन में रहे, आपकी हर एक बात जानने की कोशिश, अब उनको वो बातें नहीं पता चल रही हैं तो फिर से वो जानना और वो फिर से कनेक्ट होना। काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली नेचर के भी कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके बहुत सपोर्टिव दिख रहे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आपके जीवन की। कुछ अगर उनको बातें पता भी हैं तो वो अपने तक रखते हैं, तो वो आपके लिए बात करते हैं कि आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है आपका, आप स्पष्ट बात कहते हैं, कड़वी ज़रूर लगती है लोगों को लेकिन आप सच बोलते हैं। ये आपके पीठ पीछे आपके पड़ोसी कुछ एक पड़ोसी आपकी बात करते हैं, कुछ एक का तो आपने जान लिया कि वो ईगोइस्टिक कह देते हैं, आपके चरित्र पे भी उंगली उठा देते हैं, और आप कर क्या रहे हैं वो जानने की कोशिश में वो सारे लोगों से बात करते हैं। ये करता क्या है, ये करती क्या है, ये इतने लेट कैसे आया आज, अरे आज इसके साथ ये वाली लड़की कौन थी, ये लड़का कौन था। अगर आपका कोई ऐसा है कि आपकी कोई फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल ऐसा है, अरे इसके यहाँ तो 4-5 लोग आए हैं, अरे इसके यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, अगर आपके यहाँ नहीं आ रहा है कोई तो अरे इसको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसी अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से लीजिए। अगर आपके यहाँ आना जाना है तो आने जाने के हिसाब से, आपके यहाँ कोई नहीं आता तो उस हिसाब से लीजिए। अब ये कोई नहीं आना तो हो सकता है आप अकेले हों, तो आप बर्दाश्त ही नहीं करते लोगों का हुजूम और जमावड़ा, या आप अपने जीवन को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, नहीं प्रचार चाहते हैं। जैसे अब मैं अपना ही उदाहरण दूँ, अगर मैं सिंगल हूँ, अकेली हूँ, तो मैं तो नहीं आने देती किसी को, मेरे से कोई मेरा उतना ही मतलब रहता है, निकले तो हाँ राधे कृष्णा, और बस भाई ना मैं पसंद करूँ कि मेरे यार दोस्त मित्र मैं मनाती नहीं। तो मेरी एक आध फ्रेंड है वो इतनी दूर हैं कि भाई फ़ोन पे ही बात होती है, तो हो सकता है भाई मेरे लिए भी सोच लेती हूँ लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ ऐसी, अगर आपकी कंडीशन है तो उसके लिए ये बातें। तो इन लोगों को ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब होता है इनका। तो किसी की सोच से तो हम अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो जिसकी जितनी सोच है उतनी उस हिसाब से सोचकर लोग बातें करते हैं। तो आपके पड़ोसी तो निश्चित तौर पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला इनका हिसाब है, वो चलते रहते हैं बेमतलब में। तो इन पर गौर ना करके आप आगे बढ़ो। जितना आप कम लोगों से जुड़ते हैं उतना ही आपकी एनर्जी बेस्ट कम होती है, जितना आप अपने आप में ध्यान देते हैं उतना ही कुछ नया सीखते हैं। तो आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने अंदर की उदासी को मिटाना है। क्योंकि मैं कार्ड देख रही हूँ, शायद उस सोल टैरो 555 पे भी ये एनर्जी थी कि बहुत उदास मुझे दिखे आप लोग। मन के अंदर से जो उदासी है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत हिम्मत रखी है, तो आगे भी आपको हिम्मत ही रखनी है ना। एक्शन के मूड में है आप। 17 नंबर आया है ख़ास तौर से, इसीलिए मैंने एक्शन वाला कार्ड भी डाला। एक्शन और 17 नंबर साथ में है, तो आप गौर करेंगे, हो सकता है 17 तारीख ख़ास हो आपके लिए, हो सकता है 17 नंबर 7 और 1 मिला के 8 भी हो सकता है, तो 8 नंबर खास हो सकता है आपके लिए। ओके, तो अपना गौर करेंगे इन तारीखों में। कुछ काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो देख सकते हैं
क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर से खुशी लानी है आपको, अपने आप को पहचानना है, लोगों की बातों पे गौर ना करते हुए आपको चलना है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे। आपको कोई पसंद आता है आप उससे बात करिए, आपको नहीं कोई पसंद आता है तो आप मत करिए। दरअसल आप हैं भी इस एनर्जी में, क्योंकि फूल का कार्ड बता देता है कि आप अब अपनी मनमर्जी पे आ चुके हैं। आपने अपने जीवन में तमाम लोगों को खोया, तमाम रिश्ते आपका साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि आपको स्वार्थ और झूठ पसंद नहीं है। और जहाँ स्वार्थ नहीं होगा, जहाँ झूठ नहीं होगा, वहाँ लोगों को मज़े नहीं आते, उनको चुल होती है। लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं ज़्यादातर, जैसे जो कहते हैं निंदा रस बहुत बड़ा, जो दूसरों की बुराइयां करे, चुगलियां करे, ऐसे लोगों के आप देखो तमाम भीड़ जमा हो जाएंगे। जहाँ धर्म की बात होगी वहाँ बहुत कम लोग कनेक्ट होंगे। अरे बोर मत करो, अरे ये क्या हमेशा यही मेरे से ही क्या टैरो टैरो। और मुझे बहुत आनंद आता है टैरो से संबंधित बात करने में, चर्चा, मोटिवेशनल बातें जहाँ हो रही होंगी वहाँ लो वाइब्रेशन के लोग टिकना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन जो सोल से प्योर हैं, जो सच्चे इंसान हैं, वो ऐसे सच्चे इंसान को कनेक्ट करते हैं और उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं और आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ आपके साथ जो लोग, अगर मैं कहूँगी, जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह ही स्वच्छ और निर्मल हैं, तब आपसे जुड़ के आगे चल रहे हैं। तो बिना स्वार्थ और सच्चे इंसान के साथ थोड़ा सा डर भी लगता है सामने वाले को जोड़ने से, है ना। तो स्वार्थी दुनिया है, हर किसी को कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। तो खुश रहो, मस्त रहो। जितना आप जीवन में अपने आप में खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। लोगों की बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आपने एक्शन ले लिया, अपनी जो भी योजनाएं आप बना रहे हो उनको पूरा कर लिया, आपने एक्शन उस पर लिया, तो आप सफल जरूर होंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।